नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल और प्रियंका को सुनने हजारों लोग जाएंगे। 250 गाड़ियों और 50 बसों की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने सौंप दी है। और इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नई दिल्ली, यहां पर चुनाव के लिए कांग्रेस ने की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। और दिल्ली राजनीति में गर्मा गई सियासत और बड़ा खेल अब की बार होने वाला है। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाकुंभ में आ सकते हैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। सेवा दल ने लगाया शिविर और यहाँ पर बड़ा खेल कर सकती है कांग्रेस पार्टी। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 3 साल में 21,000 अरबपतियों ने छोड़ा देश। मोदी सरकार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर कांग्रेस हमलावर और भाजपा की खोल दी पोल। और इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर आपको बताएंगे कि संविधान बदलना भाजपा की मंशा, अजय राय ने बीजेपी पर बोला हमला। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको भी लगता है कि भाजपा के राज में संविधान खतरे में है और संविधान को बदलने की कोशिश भाजपा कर रही है। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय हिंद जो लिखेगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। राहुल और प्रियंका को सुनने हजारों लोग जाएंगे। 250 गाड़ियां और 30 बसों की यहां पर जिम्मेदारी तय। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि 27 जनवरी को महू में आयोजित होने वाली जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा की तैयारी के लिए यहां कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में जुटे कांग्रेसियों ने 250 गाड़ियां और 30 बसों से भीड़ जुटाने के बड़े बड़े दावे भी किए हैं। यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेस घर घर न्योता देगी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के महू में आयोजित होने वाली यात्रा के लिए कांग्रेस की बैठक यहां पर हुई है। और यात्रा की तैयारी के लिए जुटे कांग्रेसियों ने महू में भीड़ जुटाने के लिए बड़े दावे किए हैं, जिसमें निगम नेता, प्रतिपक्ष जैसे कई बड़े नेता शामिल थे। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सुनने के लिए हजारों लोग जाएंगे और 250 गाड़ियां और 30 बसों की जिम्मेदारी यहां पर तय हुई है और कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के मीटिंग की है। तो दोस्तों, यहां पर बड़ा खेल सामने आया, बड़ा खेल हो सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जो बताएगा। इस वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। सचिन पायलट के हस्ताक्षर से हुआ सूची जारी। अशोक गहलोत का नाम शामिल। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 40 नेताओं की स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया गया है। यह सूची सचिन पायलट के यहाँ पर हस्ताक्षर से जारी हुआ है। इसमें पहले कुमारी शैलजा के हस्ताक्षर भी ऐसी सूची जारी हो चुकी है। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आई है और दिल्ली चुनाव के लिए यहां पर कांग्रेस स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और सचिन पायलट के हस्ताक्षर से हुई यह सूची जारी है और अशोक गहलोत का भी नाम शामिल है। तो दोस्तों, यहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ी है और दिल्ली चुनाव में बड़ा खेल कर सकती है। जी हां दोस्तों, यहां पर अब की बार दिल्ली की जो राजनीति है वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि यहां पर कभी भी बड़ा खेल हो सकता है। 3 पार्टियां मेन है, भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और इसी 3 पार्टी में से यहां पर कोई बड़ा खेल करेगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। महाकुंभ में आ सकते हैं प्रियंका और राहुल। सेवा दल ने लगाया शिविर। टीम ने प्रयागराज पहुंचकर लिया जायजा। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आई है और यूपी के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी भी आ सकती हैं। संभावना है कि दोनों फरवरी के पहले सप्ताह में प्रयागराज आएंगे। उनके आने से पहले सेवा दल ने प्रयागराज में शिविर लगा दिया है। प्रियंका गांधी की टीम भी प्रयागराज जाकर विभिन्न स्थलों की स्थिति की जानकारी ले चुकी है। हालांकि अभी तक अधिकृत तौर पर प्रदेश मुख्यालय को कार्यक्रम नहीं भेजा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा बार 2019 में प्रयागराज पहुंचकर कुंभ स्नान कर चुकी हैं। वह अन्य धर्मस्थलों पर भी जाती रहती हैं। इसी तरह राहुल गांधी भी जहां भी जाते हैं दर्शन पूजा करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर ने तहलका मचा दिया उत्तर प्रदेश में। और महाकुंभ में आ सकते हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। सेवा दल ने लगा दिया है इसको लेकर के शिविर। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भाजपा के नाक में दम कर रखा है। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। 3 साल में 21,000 अरबपतियों ने छोड़ा देश। मोदी सरकार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर कांग्रेस हमलावर। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है कि संसद का बजट सत्र 21 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। इससे पहले कांग्रेस ने मोदी सरकार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार ने यहाँ पर ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिला है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने रविवार को बयान यहां पर जारी कर कहा कि मोदी सरकार लंबे समय से भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि व्यापार करने में आसानी में सुधार की इच्छा को लेकर के ढिंढोरा
ढिंडोरा पीटा जा रहा है, फिर भी पिछले दशक में हमें निजी निवेश में कमी ही देखने को मिली है। यह रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गई है और बड़ी संख्या में बिजनेसमैन भारत छोड़कर विदेश चले गए हैं। जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों को मिलाकर बनने वाली पेचीदा, दंडात्मक और मानहानिकार व्यवस्था भारत की समृद्धि के लिए सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर बना हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा खतरा बना हुआ है भाजपा देश के लिए। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते खबर की तरफ। संविधान बदलना भाजपा की मंशा, अजय राय ने बीजेपी पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से लगातार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर हमला किया जा रहा है। इसकी पहले दिन से मंशा रही है कि किसी तरह से संविधान को बदलकर आरएसएस की विचारधारा को लागू किया जाए। इन लोगों को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और संविधान से नफरत है। इसलिए सांसद में गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी यहाँ पर कुंठा जाहिर करते हुए बाबा साहेब का अपमान किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते हुए पूरे देश का अपमान किया, यह यहाँ पर बेहद शर्मनाक है। अभी तक मोहन भागवत पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, न ही कोई कार्रवाई की गई है, जिसका देश की आज़ादी में और देश को बनाए में कोई योगदान नहीं रहा। जिन्होंने अंग्रेजी की मुखबिरी की और आज वह स्वतंत्रता सेनानी का अपमान कर रहे हैं और उनकी कुर्बानियों को झुटला रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आई है सामने और संविधान बदलना भाजपा की मंशा, अजय राय ने भाजपा पर बोल दिया हमला। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में बताएगा। इस वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। दिल्ली में हार से डरी भाजपा केजरीवाल पर करवा रही हमला, सीएम आतिशी के दावे से यहाँ पर गरमाई सियासत। जी दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बीच आम आदमी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल कार मामले को लेकर के राजनीति गर्मा गई है। और एक यहाँ पर तरफ जहां आप कह रही है कि केजरीवाल की कार यहाँ पर हमला किया गया है, वही दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि युवाओं को कार से कुचलने की कोशिश की गई है। इसको लेकर के प्रवेश साहिब सिंह ने एक वीडियो भी जारी किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में भिड़ंत हो चुकी है और दिल्ली में हार से डरी गई है भाजपा, ऐसा कहा आम आदमी पार्टी ने। और केजरीवाल पर करवा रही है हमला, सीएम आतिशी के दावे पर यहाँ पर दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा खेल देखने को मिल रहा है और बड़ा खेल होने जा रहा है और यहाँ पर किसी वक्त भाजपा को बड़ा झटका दिल्ली की राजनीति में लग सकता है और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी हो रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। मिल्कीपुर उपचुनाव भाजपा के समाज और राजनीति को पहुंचाई क्षति, अखिलेश यादव बोले इसे सत्ता से हटाना जरूरी। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के सियासत गर्मा गई है। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्ताधीश भाजपा को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के सत्ता में रहने से लोकतंत्र को भारी नुकसान हुआ है। भाजपा ने समाज और राजनीति को बहुत क्षति पहुंचाई है। जी दोस्तों, सपा मुखिया ने कहा है कि भाजपा समाज में नफरत फैलाती है, वह भेदभाव की राजनीति करती है, भाजपा संविधान और लोकतंत्र विरोधी कार्य करती है, इसे सत्ता से हटाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के समर्थक भी समझ गए हैं कि यह सरकार उनका नुकसान कर रही है। भाजपा की गलत नीतियों से किसान, नौजवान, व्यापारी सभी निराश और दुखी हैं। यह सरकार लोगों को उत्पीड़न कर रही है, अन्याय अत्याचार कर रही है। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने फिर से घेर लिया भाजपा सरकार को और भाजपा सरकार की खोल दिया पोल। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताएगा। इस वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ट्विटर पर साधा निशाना, बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा और लगा दिया गंभीर आरोप। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने आजादी की लड़ाई और इसके ऐतिहासिक तथ्यों के साथ खिलवाड़ करते हुए अभियान चला रखा है। गहलोत ने कहा कि इतिहास और वर्तमान में ऐसे कई उदाहरण यहाँ पर सामने आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रयास यहाँ पर इतिहासकारों की नजरों में मजाक का पात्र बनकर रह गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने है। अशोक गहलोत ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, यहाँ पर सरदार पटेल और भगत सिंह और मौलाना आजाद जैसे नेताओं का स्वतंत्रता संग्राम में विशेष योगदान रहा है। यह योगदान इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और हमेशा अमिट यहाँ पर रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इस इतिहास को कोई बदल नहीं सकता है। मोदी सरकार कितनी भी कोशिश कर ले इतिहास को बदलने की, लेकिन मोदी सरकार
कुछ बदल नहीं पाएगी, ऐसा कहा है अशोक गहलोत ने। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को बताया फर्जी, बोले कास्ट सेंसस के नाम पर बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया गया। जी हां दोस्तों, बिहार दौरे पर पटना पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में नीतीश सरकार द्वारा कराए गए जातीय जनगणना को फर्जी करार दे दिया है। पटना में कांग्रेस के संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि जातीय जनगणना के जरिए बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर देश भर में जातीय जनगणना कराई जाएगी और आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाएगा। दरअसल राहुल गांधी शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे थे और पटना का बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए और आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाना जाना चाहिए। समाज में जिस वर्ग की जितनी संख्या है उस वर्ग की उतनी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए और कांग्रेस उसको लेकर के संकल्पित है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है और बिहार की राजनीति को लेकर के राहुल गांधी ने खेल दिया बड़ा खेल। हम आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार की महागठबंधन सरकार ने साल 2023 में राज्य में जातीय जनगणना कराई थी। राहुल गांधी एनडीए सरकार को यहाँ पर दोषी बता रहे हैं, लेकिन जिस वक्त गणना कराई गई बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और कांग्रेस भी सरकार में शामिल थी। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है और राहुल गांधी ने घेर लिया भाजपा सरकार को। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। तेज प्रताप यादव गिराने जा रहे हैं, सरकार बनेगा बिहार के मुख्यमंत्री। लालू यादव के लाल के दावे से सियासी हड़कंप। जी दोस्तों, बिहार की राजनीति बड़ी खबर सामने आई है कि बिहार की राजनीति यहाँ पर राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने खुद को बिहार का अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। यह दावा उन्होंने आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले किया। उन्होंने उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की अटकलें थी। तेज प्रताप ने एक वीडियो के जरिए यह ऐलान किया है कि वह सरकार गिराने वाले हैं और अगले सीएम वही बनेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है और तेज प्रताप यादव गिराने जा रहे हैं, सरकार बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, लालू यादव के लाल के दावे से सियासी हड़कंप मच चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब की बार तेजस्वी यादव नहीं, तेज प्रताप यादव आगे आए हैं और यह वीडियो एक जारी करके यह ऐलान उन्होंने किया है और कहा है कि अब सरकार बिहार में गिरा देंगे और अगले सीएम वही बनेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता खबर की तरफ। पेपर लीक नौकरियों के लिए भगदड़, खड़गे ने सर्वे का हवाला देकर बेरोजगारी मोदी सरकार को घेरा। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार फर्जी आंकड़ों के जरिए युवाओं को धोखा दे रही है। उन्होंने एक सर्वेक्षण के नतीजों का हवाला देते हुए दावा भी किया कि करोड़ों युवाओं को रोजगार सृजन के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। जी दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि झूठे दावे, आंकड़ों के फर्जीवाड़े और यहाँ पर घटती नौकरियों की सच्चाई पर पर्दा डालना मोदी सरकार की आदत बन चुकी है। 82% युवा इस साल नौकरी की तलाश में हैं। 55% बोले पिछले साल नौकरी ढूंढना हुआ कठिन। 37% युवा का कहना है कि उन्होंने 2025 में नई नौकरी तलाशने की उम्मीद भी छोड़ दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है और नौकरी के मुद्दे पर यहाँ पर घिर चुकी है भाजपा सरकार। और नौकरी कहाँ है, ऐसा जो है कांग्रेस पार्टी ने पूछ लिया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा सरकार को इस मुद्दे पर भी घेर लिया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस का मेगा प्लान, राहुल प्रियंका की ताबड़तोड़ रैलियां। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी और आम आदमी पार्टी को टक्कर देने की तैयारी कर रही है। इंडिया गठबंधन के दबाव के बावजूद कांग्रेस पूरी ताकत से चुनावी प्रचार करेगी। रैली, पद यात्रा और जनसंपर्क कार्यक्रमों के जरिए जनता से सीधा जुड़ने की कोशिश होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे बड़े नेता प्रचार के कमान संभालेंगे। सीलमपुर रैली की सफलता से उत्साहित कांग्रेस को जनता के रुझान में बदलाव दिख रहा है। अब पार्टी का लक्ष्य दिल्ली की राजनीति में अपनी खोई हुई जगह वापस पाना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर सामने आई है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ पर मेगा प्लान तैयार कर लिया है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों मिलकर के ताबड़तोड़ रैली करेंगी यहाँ पर दिल्ली में और यहाँ पर अपने वापस जमीन को खोजेंगी, निकालेंगी, कार्यकर्ताओं को ढूंढेंगी और उसके बाद जनता से अपील करेंगी कांग्रेस को वापस दिल्ली में सरकार बनाई जाए और दिल्ली के हित में काम कराई जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। मोदी जी पहले संविधान बदलने की बातें करते थे, लेकिन जब हम आगे आए उसके बाद बोल रहे हैं कि हम संविधान कैसे बदलेंगे। राहुल
गांधी ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को पटना पहुंचे। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले तेजस्वी यादव से मुलाकात की, उसके बाद बापू सभागार में पहुंचे हैं और यहां से संविधान सुरक्षा सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। फिर उन्होंने अपना संबोधन किया। राहुल गांधी ने कहा कि देश में जातीय जनगणना कराएंगे, यह एक्सरे एमआरआई जैसी है। जातीय जनगणना के आधार पर पॉलिसी बनाई चाहिए, इससे पता चलेगा कि किसी की कितनी आबादी है और उनकी विभिन्न संस्थानों में कितनी भागीदारी है। हमने मोदी जी के सामने कहा है कि हम लोकसभा और राज्यसभा में अपने सामने जातीयगत जनगणना पास करेंगे, आरक्षण की 50% वाली दीवार तोड़कर दिखाएंगे। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर सामने आई है और राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला किया और घेर लिया है और कह दिया है कि जातीय जनगणना कराना इस देश के हित के लिए है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करता है खबर की तरफ। अमित शाह के आंध्र दौरे का विरोध करेगी कांग्रेस। वाईएस शर्मिला बोली उन्हें राज्य में पैर रखने का अधिकार नहीं। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख वाईएस शर्मिला रेड्डी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्य के दौरे का कड़ा विरोध किया है और उन पर वीआर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है और कहा है कि उन्हें राज्य का दौरा करने का कोई अधिकार नहीं है। रेड्डी ने कहा कि पार्टी राज्यसभा में बीआर अंबेडकर के बारे में उनकी विवादित स्पीच यहाँ पर जो टिप्पणी की निंदा करते हुए राज्य भर में अंबेडकर की मूर्ति के पास बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों यहाँ पर भीमराव अंबेडकर को लेकर के वापस फंस चुके अमित शाह और अमित शाह के आंध्र दौरे का विरोध करेगी कांग्रेस और यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि उन्हें राज्य में पैर रखने का अधिकार नहीं। उन्हें मतलब दोस्तों यहाँ पर अमित शाह है, क्योंकि अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर को लेकर के यहाँ पर टिप्पणी की। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से भाजपा फंसती जा रही है। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करता है खबर की तरफ। सैप पर हमले को लेकर के उद्धव ठाकरे ने सामना में फडणवीस सरकार को घेरा, कहा पूरा महाराष्ट्र यहाँ पर खतरे में है। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाने लगे हैं। शिवसेना ने भी महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस पर सैफ अली खान पर हुए हमले और कानून व्यवस्था की राज्य में स्थिति को लेकर के हमला बोला है। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में सैफ अली खान पर हुए भीषण हमले को लेकर के फडणवीस सरकार पर निशाना साधा है। मुखपत्र सामना में कहा गया है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर बांद्रा की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग में रहती हैं और फिर भी एक व्यक्ति अभिनेता के घर में घुस जाता है और उन पर हमला कर भाग जाता है। इसका मतलब है कि हमलावर सैफ और उनके परिवार में से अनजान नहीं था। तो क्या सैफ पर हुए हमले को कानून व्यवस्था से जुड़ा माना जाए? इसे लेकर के असमंजस की स्थिति है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि सैफ पर अगर हमला हुआ तो ये हुआ कैसे, और इसको लेकर के फडणवीस सरकार पर एक बड़ा प्रश्न उठ गया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करता है खबर की तरफ। 10 साल में दिल्ली के साथ सिर्फ फ्रॉड हुआ, पवन खेरा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर साधा निशाना। जी दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने शुक्रवार को अपना सरकार यहां पर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि 10 साल से दिल्ली के साथ सिर्फ फ्रॉड हुआ है। जी दोस्तों, मैं यहाँ पर मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको यहाँ पर गुलाब जामुन खिलाने का वादा करूं और पानी का एक गिलास तक नहीं पूछूं तो यह फ्रॉड नहीं है तो क्या है? दिल्ली के साथ भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ लोग तो दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बात करते हैं। आज दिल्ली की स्थिति क्या है दिल्ली अच्छे से जान चुका है। जी दोस्तों, पवन खेरा ने कहा कि 2013-14 में जो दिल्ली यहाँ पर दिल्ली के साथ होना शुरू हुआ वह एक एक्ट ऑफ फ्रॉड था। यह डबल फ्रॉड था जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र में बीजेपी की सरकार ने किया है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने घेर लिया है बुरी तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी सरकार को। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट जो बताएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। ओलंपियन बनेश फोगाट ने किया आम आदमी पार्टी बीजेपी के झूठे होने का दावा, कांग्रेस की तारीफ में जाने क्या क्या कहा। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे ही चुनावी राज का पाड़ा
हाई होता जा रहा है। सियासी दल एक दूसरे पर आरोप लगाने और वार पलटवार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में ओलंपियन और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को झूठा बताया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को लेकर के भी दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो बोलती है उसे पूरा करती भी है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है। विनेश फोगाट ने घेर लिया है भाजपा सरकार और आम आदमी पार्टी सरकार को और साफ साफ बोला है उन्होंने कि ये दोनों सरकार जो है वो झूठे दावे करते हैं और कांग्रेस ने आज तक जो जो वादे किए हैं उन सारे वादों को पूरा करने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर विनेश फोगाट भी बीच में उतर चुकी हैं और भाजपा और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में घेर लिया है। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा, रुक करता है खबर की तरफ। मिल्कीपुर उपचुनाव भाजपा के समाज और राजनीति को पहुंचाई क्षति, अखिलेश यादव बोले इसे सत्ता से हटाना जरूरी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के सियासत गरमा गई है। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्ताधीश भाजपा को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के सत्ता में रहने से लोकतंत्र को भारी नुकसान हुआ है। भाजपा ने समाज और राजनीति को बहुत क्षति पहुंचाई है। जी हाँ दोस्तों, सपा मुखिया ने कहा है कि भाजपा समाज में नफरत फैलाती है, वह भेदभाव की राजनीति करती है, भाजपा संविधान और लोकतंत्र विरोधी कार्य करती है, इसे सत्ता से हटाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के समर्थक भी समझ गए हैं कि यह सरकार उनका नुकसान कर रही है। भाजपा की गलत नीतियों से किसान, नौजवान, व्यापारी सभी निराश और दुखी हैं। यह सरकार लोगों को उत्पीड़न कर रही है, अन्याय अत्याचार कर रही है। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने फिर से घेर लिया भाजपा सरकार को और भाजपा सरकार की खोल दिया पोल। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताएगा।